जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारी मौजूदगी जो है गाजीपुर ज़िले में है और यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील एक मामला है जो कि एक भाई ने अपनी बहन का जो है हत्या कर दी है उसने। और यहाँ पे उनके जो गार्जियन है, जो पिताजी हैं, उनसे हम मिलना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या था, कोई गलतफ़हमी थी या फिर क्या था, कैसे था, उनसे हम जानना चाहेंगे। तो आप कृपया पास आइए कैमरामैन। तो जैसा कि सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार भाई। तो जैसा कि हम बहुत दूर से आए आपसे मिलने के लिए, तो आप कृपया ये बताइए कि ये क्या मामला क्या था, क्या रहा होगा? ये मामला कोई क्या नहीं था, क्या नहीं, वो मेरे को भी, मैं खेतों में काम कर रहा था। मेरे को लड़का सीरियस में ही बुलाया, बोला कि पापा आ जाओ। हम कहे क्या बात है बोलिए। करा कि नहीं आओगे तब हम कहे साले बताओ, नहीं तो फिर क्या इतने जल्दी कीचड़ में मैं दौड़ के आऊँगा। तो कहता है कि मैंने यशोदा का खून कर दिया, कत्ल कर दिया हूँ। गणास से जो चारा काटने वाली थी उसे मैं काट डाला हूँ। हम बोला कि इसलिए करा, किसी लड़के को घुसाया था। मैं कुंडा बंद करके गया तो गया घर वापस, तो घर से फरार था लड़का। इस करके मैं गुस्से में उसको काट डाला। आप जल्दी आइए। मैं लड़के का नाम पूछा तो लड़के का नाम नहीं बताया। तो जैसा कि इनके पिताजी बोल रहे हैं कि वो लड़का जो है घर पे गया था और वो घर में देखा था किसी को सोते हुए। देखा था, देखा था। देखा ही तभी वो कुंडा बंद करके आया, फिर डेरे पे अपने पास यहाँ से कुल्हाड़ी लेकर गया। जब कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पे गया था तो दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? खुला हुआ था। इसका मतलब कि वहाँ से वो निकल चुका था। लड़का फरार था। अच्छा। तो जैसा कि इनके पिताजी का ये कहना है कि जो इनके बच्चे थे वो गए वहाँ पे, देखे किसी को सोते हुए या फिर जो भी था मामला। घर में देखा था, वो हरा रंग का टी शर्ट पहरा हुआ था। घर में देखा भाई कि मेरी बहन भी है, एक लड़का भी कैसा है, तो कुंडा बंद करके बाहर से चला आया डेरे पे। और डेरे पे जब आया वापस तो यहाँ पे फिर यहाँ से कुल्हाड़ी लेकर गया। लेके गया ही कुल्हाड़ी से। वो काम कर रहा था यहाँ पे डेरे पे, काट कर झांग बना रहा था जैसे सब्जी या सब्जी के लिए। तो बहुत ही मतलब ये मार्मिक पल होता है कि जो भाई और बहन छोटे से साथ साथ बड़े जब हुए हैं तो पले बड़े हों साथ में। अगर कोई भाई अपनी बहन का जो इस तरह का अगर दृश्य देखता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक नज़र से देखा जाए तो, लेकिन अगर एक एक तरीके से कानूनी तरीके से देखा जाए तो ये गलत है। कानूनी तरीके से देखा जाए तो गलत है। तो उसके बाद क्या हुआ चाचा? उसके बाद मैं आया तो घर पे देखा था ये लाश पड़ी थी। लाश देखी तो मैंने, मेरा भी देखा तो दिमाग को चक्कर जैसे आ गया। चक्कर जैसे आ गया तो मैं बगल में गली में थोड़ा गिर गया। तो छोटे छोटे लड़के थे दो, उनको वो इशारा किया कि बच्चा थोड़ा पानी लिया। वो लोटे में पानी दिए, फिर उसके बाद पानी पिया। मैं बगल में जाके सो गया। तो आए प्रशासन आई मेरे पास। प्रशासन को कौन बुलाया था? अब ये हमको मालूम नहीं था कि कौन बुलाया था। जी जी। प्रशासन मेरे पास आई, बोली कि आप तुम ही साथी में। हम कहा हाँ जी हम यही हैं। तो कहते हैं कि तुम्हारे घर में मर्डर हुआ है, तुम यहाँ सो रहे हो। हम कहे मैं देख के आया हूँ, मैं चक्कर जैसे आया इसलिए मैं फ़र्क हट गया दूरी 4 कदम। बहुत दुख की बात है। और इस पल में आप इतना खड़े होकर और ऑन कैमरा आप जो ये बात बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि ये जो पल होता है एक पिता के लिए बहुत ही भावुक पल होता है, जो कि अगर मैं अपने आप को आपके जगह पर रख कर देखूँ तो मैं बोलने के हालत में भी नहीं रहूँगा। तो इसके लिए आप लोग जो भी देख रहे हैं, इनको मेरे तरफ से तहे दिल से सैल्यूट है, इनके जैसे पिताजी को। तो इसमें आप किसको गलत मानते हैं, अपने बेटे को या फिर अपनी बेटी को? नहीं, अपने बेटे को गलत मानता हूँ इस करके कि ये मेरे को उसे 5 मिनट 10 मिनट चाहे 2 ही मिनट पहले मेरे को कन्फर्म कर दिया होता कि मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा चीज़ देख कर आ रहा हूँ। इसलिए मैं निर्दोष उसी को समझा रहा हूँ, तो कर दोषी वही है। मेरा मेरा ओपिनियन ये है, मेरा मानना ये है चाचा कि ककरी का मार जो है तलवार से नहीं सधाया जाता है, नहीं चुकाया जाता है। अगर आप जाने होते, आप गए होते वहाँ पे, तो आप उनको डांट कर, मार कर, समझा कर भगा दिए होते। मेरे यही भी सोचना था कि मैं दोनों को ही समझाता, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसका कोई बुजुर्ग हम लोग हैं, माता पिता, अपना कोई निष्कर्ष निकालते। या फिर उनके गार्जियन को आप बुलाते, उनके घर पे, अपने घर पे बैठाते, बात करते, उनको डांटते, फटकारते, समझाते। मेरा भी यही समझौता था दिमाग में अपना, वही सोच के मैं इसीलिए उसे पूछा कि कौन था, तो वो बताया ही नहीं कि नहीं ये फलाना था, बच्चा चीना था। तो मतलब जब वो देख कर आया था तो आपसे बताया था कि पापा ऐसा ऐसा बात है? नहीं, काम करके तब ही बताया था, काम करने का 20 मिनट बाद बताया। अच्छा, वो देख कर आया, फिर कुल्हाड़ी लेकर गया, फिर वो क्या किया था, मतलब कैसे? गर्दन ही? गर्दन पे चलाया था, एक बार सीने पे चलाया था, एक बार इस पे चलाया है, एक बार यहाँ चलाया, 3 बार किया है। चलिए, जैसा कि और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद?
उसके बाद वही प्रशासन आई तो मेरे भाई को देखी तो वो बोली कि क्यों इसको लपेटे हो। भाई ने लपेटा था कपड़े में प्लास्टिक के साथ। भाभी थी तो राखी जो खून वून गिरा था उसको सुखा दी थी। जो देवरानी थी उसको तनी मिट्टी से लेवर दी थी। तो अभी आपके जो बेटे हैं जिन्होंने जो अभी की मुजरिम हैं तो वो अभी कहाँ हैं? वो तो गाजीपुर है, ट्रांसफर हो गया उनका चालान। अच्छा, उनका चालान हो गया। धाराएं क्या लगी है पता है? नहीं जी, हमको तो नहीं पता लगी कौन सी धारा लगी है कौन सी नहीं। हमको बताया भी नहीं है कि ये धारा लग रही है। चलिए, आपको प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिला, कोई कंपनसेशन या फिर कोई राशि वसी? नहीं जी, कुछ हमको नहीं मिला। आप पेशे से तो किसान ही होंगे। हाँ जी, मैं खेतों में काम करता हूँ, मजदूर हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना इनके साथ जो है इंसिडेंट होने के बाद भी ये पैरों पे खड़े हैं बेचारे। इनके दिल में क्या गुजर रही होगी, इस चीज़ को मैं अनुभव कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं एहसास कर सकता हूँ। और मैं आया तो ये थोड़ा सा गुस्सा हुए थे। जाहिर सी बात है, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता, अगर मुझे कोई आता मेरे साथ रिपोर्टिंग करने के लिए या फिर वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी चिड़पन होती कि भाई मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। आपके अंदर भी यही चल रही होगी? जी, मेरे पास भी यही चल रहा है कि मेरे को खाने भर के फुर्सत नहीं मिल रहा, बाथरूम आने के लिए नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं खेतों में आई हूँ। रास्ते चलने रुको रुको क्या बात है कि भाई कोई चीज़ का सीमा होती है। एक तो ऐसे दिमाग पहले से ही टेंशन में है, ऊपर से और टेंशन बढ़ाई जाते हैं लोग। मतलब आपको यहाँ तक कि वॉशरूम करने, लैट्रिन करने तक का आपको फुर्सत नहीं मिली? फुर्सत नहीं मिल रहा भाई। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनसे हम सारी वाकया जान चुके हैं। आप लोग भी, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मामला क्या रहा होगा। और जो आपकी बेटी है उनका क्या हुआ? उनको अंतिम संस्कार हो गया। जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनसे हम जो है जानकारी ले चुके हैं और अभी हम गाजीपुर, चाचा ये गाजीपुर ज़िला है ना ये? हाँ, गाजीपुर जिला है, पोस्ट जमानिया है, थाना भी जमानिया है, तहसील भी है जमानिया। गाजीपुर ज़िला, तहसील इसका? जमानिया पड़ता है। और ग्राम पंचायत? जमानिया सब है। पोस्ट? पोस्ट जमानिया है सब। तो ये गाजीपुर का मामला था। आप लोग कैसा, आप लोग को ये कैसा लगा, आप लोग बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समाज में मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो आप लोग ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा, ठीक? क्योंकि ककरी का मार जो है तलवार से नहीं चुकाया जाता है। हर एक चीज़ की सीमा होती है, एक लिमिट होती है। आज इनके बेटे ने जो किया वो गलत है। और आप लोग को क्या लगता है कि उनके बेटे जो है वो गलत हैं या फिर इनकी जो बेटी थी वो गलत है? मेरी भी एक तरह से वो बहन लगेगी, ऐसी बात नहीं है। तो कृपया आप लोग गलत कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि दूसरे की बहन, दूसरे की बेटी अपनी बेटी और अपनी बहन होती है। ये चीज़ और ये मानसिकता आप लोग अपने दिमाग में रख कर चलिएगा। और ये वीडियो जो है कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और अभी हम यहाँ गाजीपुर में मौजूद थे और ये मैं इनको तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ कि इतना इंसिडेंट और इतना संगीन मतलब मामला होने के बाद भी बेचारे अपने दिल के ऊपर पत्थर रख कर हमारे साथ इन्होंने इतना समय, अपना कीमती समय दिया। यहाँ तक कि ये इन्होंने अभी बताया कि कैमरामैन इतना यहाँ पे रिपोर्टर आ रहे हैं कि इनको लेटरिन वॉशरूम करना भी इनको मतलब दुश्वार हो चुका है, ये छुपते फिर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ हम इस मामले, आप लोग इस मामले को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।